प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्रों, हम सभी लोग नीति शतकम पढ़ रहे थे जो भर्तृहरि द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। इनकी हमने मूर्ख पद्धति तक पढ़ लिया था। उसके बाद में विद्युत पद्धति शुरू किए थे जिसमें हमने 2-3 श्लोक पढ़ा था। उसके आगे का आज हम देखते हैं। आगे क्या है हम देखते हैं। कवि आगे क्या कह रहा है कि विद्वानों की विद्या ही आभूषण होती है, यानी विद्वानों के लिए विद्या ही उसका सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। जिसके पास विद्या रूपी धन है वह ही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। अर्थात उसके विद्वानों के लिए अन्य आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वानों के लिए अन्य आभूषण का कोई महत्व नहीं है। जिसके पास विद्या रूपी धन है यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। आइए देखते हैं हम। केयूराना विभूषयन्ति पुरुषं हाराना चन्द्रोज्ज्वला नायस्नानं नाभिलेपनं नाकुसुमं नायलङ्कृता मूर्धजा बाणे एकः समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। या शार्दूल विकीर्तम छंद में कहा गया है। इसमें कवि कह रहा है कि संसार में जितने भी आभूषण है वे सभी बेकार हैं। उनके प्रयोग किए जाने पर वे क्षीणता को प्राप्त होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। लेकिन मनुष्य के पास जो बाणी रूपी सर्वश्रेष्ठ आभूषण है वह सदैव उसके पास बना रहता है। यानी कवि के कहने का मतलब है कि संसार में सोने से बने हुए विभिन्न आभूषण एक ना एक दिन नष्टता को प्राप्त हो जाएंगे, एक दिन क्षीणता को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि मनुष्य के पास बाणी रूपी आभूषण है तो वह उसका अस्थाई आभूषण है, कभी छीण नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता है, वह हमेशा उसके पास रहता है। तो क्या कह रहा है कवि, देखिए, केयूरा ना विभूषयन्ति। केयूरा शब्द आया है। केयूरा बहुत पहले लोग के बाजूबंद हाथों में पहनते थे, हाथों में बाजूबंद पहनते थे। तो वही कवि कह रहा कि केयूरा यानी बाजूबंद से ना मन नहीं विभूषण विभूषयन्ति, यानी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, वह विभूषित नहीं करता है मनुष्य को। यानी कि जो उसके पास बाजूबंद रूपी आभूषण है उससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है, वह मनुष्य उससे सुशोभित नहीं होता है। हारः न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रो उज्ज्वला यानी चंद्रमा के समान, उज्ज्वला माने उज्जवल, चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से भी पुरुष माने पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। पुरुष की शोभा ना तो केयूरा से बढ़ती है, यानी बाजूबंद से ना उसकी शोभा बढ़ती है, और ना चंद्रमा के समान स्वच्छ हार पहनने से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है। फिर कह रहे हैं ना स्नानम ना विलेपनम, ना स्नानम, स्नान करने से भी ना मन नहीं,
स्नान करने से भी नहीं, यहाँ से अर्थ ले लीजिए, विभूषयन्ति नः, वह विभूषित नहीं होता है। मनुष्य स्नान करने से भी विभूषित नहीं होता है, शोभित नहीं होता है। ना विलेपनम, विलेपन माने किसी सुगंधित वस्तु का लेप करने से, यानी चंदन आदि का अनुलेप करने से भी मनुष्य सुसज्जित नहीं होता है, विभूषित नहीं होता है। फिर बता रहे हैं ना कुसुमम ना अलंकृतः मूर्धजः, ना कुसुमम, कुसुम माने होता है पुष्प, यानी पुष्प से सुसज्जित मूर्धजः, मूर्धजा माने होता है केश यानी बाल, यानी बालों को पुष्पों किसके द्वारा अलंकृत कर दिए जाने पर भी ना माने उनकी शोभा नहीं बढ़ती है। मनुष्य के बालों को यदि पुष्पों से अलंकृत कर दिया जाए तब भी उससे उनकी शोभा नहीं बढ़ती है। फिर क्या कह रहे हैं, बाणे एकः समलंकरोति पुरुषम यह संस्कृतः धारते। संस्कृतः धारते, संस्कृता माने होता है संस्कारित यानी शुद्ध, जो शुद्ध रूप से धारते माने धारण की गई, शुद्ध रूप से धारण की जाने वाली। बाणी एकः, बाणी में एकः माने एकमात्र बाणी रूपी आभूषण है। समलंकरोति पुरुषः, यानी यह पुरुषों को सुशोभित करती है। निश्चय ही यह बाणी रूपी जो मनुष्य के पास आभूषण होता है, आभूषण है, यानी एकमात्र बाणी ही ऐसा आभूषण है जिससे मनुष्य सुशोभित होता है। फिर क्या कह रहे हैं, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं। अन्य सभी खल माने निश्चित रूप से, आभूषण, भूषण माने आभूषण, निश्चित रूप से अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, सततम माने हमेशा से या निरंतर रहने वाला, वाग्भूषणम बाणी रूपी जो मनुष्य का आभूषण है, आभूषणम वही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है। यानी कि जो सोने चांदी आदि से बने हुए आभूषण होते हैं ये एक ना एक दिन समय आने पर टूट ही जाते हैं, लेकिन मनुष्य के पास जो बाणी रूपी आभूषण है वह हमेशा उसके पास बरकरार रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि बाणी रूपी जो मनुष्य का आभूषण है वही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। संसार में सोने चांदी से बनाए गए विभिन्न आभूषण ये सभी बेकार हैं, बाणी रूपी आभूषण की तुलना में नहीं है। यह बाणी रूपी जो आभूषण है वह मनुष्य का एकमात्र अस्थायी रहने वाला आभूषण है, अस्थायी रूप से उसके पास निरंतर रहने वाला आभूषण है। एक बार फिर से देख लीजिए, केवूराना विभूषयन्ति पुरुषं नाहारा चन्द्रोज्ज्वला नायशिनानं नाभिलेपनं नाकुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा बाणी एकः समलंकरोति पुरुषा या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। कवि कह रहा है कि मनुष्य को बाजूबंद केवरा यानी मनुष्य की बाजूबंद आदि आभूषण से पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। हारः न चंद्रोज्ज्वला, न चंद्रमा के समान स्वच्छ हार पहनने से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान करने से, न चंदन का अनुलेप करने से, ना कुसुमम ना अलंकृतः मूर्धजा, या पुष्पों के द्वारा
पुष्पों के से द्वारा बालों को अच्छी तरह से सजा दिए जाने पर भी मनुष्य की शोभा नहीं पड़ती है। बाणी एकः शमलं करोति यह संस्कृता धारयते। यह संस्कृता, यह माने जो शुद्ध, संस्कृता माने शुद्ध रूप से, धारयते माने धारण की जाती है, पुरुषम माने पुरुषों के द्वारा, जो पुरुष के द्वारा शुद्ध रूप से धारण की जाती है वह क्या है? बाणे एकः शमलं करोति, एकमात्र बाणी रूपी आभूषण है। एकमात्र बाणी रूपी जो आभूषण है वह शुद्ध रूप से मनुष्य के द्वारा धारण की जाती है। छियन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अन्य सभी आभूषण एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य के पास जो बाणी रूपी आभूषण है वह मनुष्य के पास हमेशा रहने वाला आभूषण है। शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगले श्लोक में कवि और भर्तृहरि जी पुनः विद्या की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये भी शार्दूल विकीर्तन छंद में कहा गया है। विद्यानामेनैश्च रूपधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोग करे यशः सुख करे। विद्या गुरूणां गुरु। विद्या बन्धुजनो विदेशि गमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नातु धनं। विद्या विहीना पशु। विद्या विहीना पशु। फिर से देख लीजिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोग करे यशः सुख करे। विद्या गुरूणां गुरु। विद्या बन्धुजनो विदेशि गमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नातु धनं। विद्या विहीना पशु। विद्या विहीना पशु। करें विद्या नाम। विद्या नाम विद्येति ख्यातम ज्ञान रूपम वस्तु। यानी जो विद्या नाम की ज्ञान रूप वस्तु है। नरस्य माने, नरस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नरस्य माने मनुष्य की, यानी मनुष्य का रूपम अधिकम। अधिकम माने सर्वश्रेष्ठ, रूप माने रूप है। ये विद्या नाम का जो मनुष्य के पास उत्तम रूप है। प्रच्छन्नम गुप्तम। प्रच्छन्नम माने होता है छिपा हुआ, गुप्तम माने गुप्त यानी सुरक्षित, छुपाया हुआ। धन माने धन है। ये छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या ही मनुष्य का उत्तम रूप है। और कह रहे हैं प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, यानी छिपा हुआ सुरक्षित रूप से रखा हुआ धनम माने धन है। फिर कह रहे हैं विद्या भोग करी यशः सुख करे। विद्या नाम का जो सर्वश्रेष्ठ धन मनुष्य के पास है उसके द्वारा वह भोग करे, यानी भौतिक विलासों यानी सांसारिक सुखों को देने वाला है। विद्या नाम का जो मनुष्य के पास धन है वह सांसारिक सुखों को, विलासों को देने वाला है।
यश सुख करे, यश सुख करे, यानी यश प्रदान करने वाला है, सुख करे और सुख देने वाला है। सांसारिक सुखों को, यश को यह विद्या नाम का धन मनुष्य को देने वाला है। फिर कह रहे हैं विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरु नाम गुरु, यानी विद्या जो है गुरु नाम गुरु, यह गुरु का भी गुरु हो, यह गुरुओं का भी गुरु है। विद्या नाम का जो धन है यह गुरुओं का भी गुरु है। फिर क्या करें, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश गमने यानी विदेश जाने पर, गमने माने जाने पर, विदेश जाने पर विद्या, जो विद्या नाम का मनुष्य के पास धन है, बंधुजनों, वह बंधुजनों यानी बंधुजन के समान होता है, बंधुजन के समान सहायता करने वाला होता है। विद्या नाम का जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के पास धन होता है, वह मनुष्य के विदेश जाने पर वह उसकी भाई के समान सहायता करता है, मदद करता है। फिर क्या करे, विद्या परा देवता, विद्या परा देवता, परा माने परम, सर्वश्रेष्ठ, देवता माने देवी है। ये विद्या नाम की परम देवी है। विद्या राजस्व पूजते ना तु धनम, राजस्व पूजते, राजस्व माने राजाओं की सभा में, विद्या माने विद्या की, पूजते माने पूजा होती है। राजाओं के बीच में विद्या की ही पूजा होती है, विद्या का ही सत्कार होता है, ना तू धनम, धन का नहीं। विद्या विहीना पशु, विद्या विहीना पशु, ये जो विद्या से रहित मनुष्य होता है वह पशु के समान होता है, यानी जिसके पास विद्या नहीं है वह मनुष्य पशु के समान होता है, वह मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, जो मनुष्य के पास विद्या नाम का सर्वश्रेष्ठ रूप है, मनुष्य के पास है, यानी मनुष्य का विद्या ही सर्वश्रेष्ठ रूप है। फिर क्या करें, प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, वह छिपा हुआ सुरक्षित रूप से गुप्तम माने गुप्त रूप से यानी सुरक्षित रूप से रखा हुआ मनुष्य का धन माने धन है। विद्या भोग करी यशस्सु करी, विद्या भोग को प्रदान करने वाला है, यश को प्रदान करने वाला, सुख करे और सुख को देने वाला है। यानी विद्या भौतिक सुखों को, विलासों को और सुख को और भी सुखों को देने वाला है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, मनुष्य के विदेश चले जाने पर जहाँ कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं होता है, उसके पास यदि कोई विद्या है तो वह बंधु के समान यानी भाई के समान होता है, भाई के समान उसकी मदद करते हैं, सहायता करता है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवी के समान है। विद्या राजस्व पूज्यते, विद्या से युक्त मनुष्य की राजस्व समाज में यानी विद्वानों के समाज में पूजा होती है, ना तो धनम, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन जो मनुष्य होता है वह पशु के समान होता है। यानी कवि के कहने का अभिप्राय है कि विद्या द्वारा ही मनुष्य की सर्वोत्तम शोभा बढ़ती है। विद्या रूपी धन मनुष्य के हृदय में रहने वाला यानी गूढ़ रूप से छिपा हुआ, अस्थायी एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित रहने वाला धन है। विद्या के द्वारा मनुष्य सांसारिक यानी विविध भोगों को भी प्राप्त करता है, यश को मनुष्य को यश दिलाता है, सुख प्रदान कराता है। फिर कहते हैं विद्या गुरु नाम गुरु, यानी विद्या गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। अतः गुरुओं की भी गुरु होती है विद्या। वह विदेश जाने के समय यानी मनुष्य जब विदेश चला जाता है जहाँ उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है, वहाँ पर विद्या ही
बंधु के समान यानी भाई के समान उसकी मदद करती है, सहायता करती है। राजाओं के बीच में विद्या से युक्त मनुष्य का सत्कार होता है, यानी कि किसी भी मनुष्य के पास यदि विद्या रूपी धन है तो वह कहीं भी जाएगा तो लोग उसका सम्मान करेंगे, उसका सत्कार करेंगे। धन की पूजा नहीं होती है, विद्या विहीना पशु। इसके बिना अर्थात जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है अथवा विद्यावान मनुष्य नहीं है तो उसका कहीं सत्कार नहीं होता है। वह कहा गया है विद्या विहीना पशु, यानी विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे और मन करे तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम नए श्लोक के साथ दूसरे वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।